मोबाइल का डेटा स्लो क्यों हो जाता है, क्यों अपने आप स्लो होता है, अपने आप फास्ट चलने लगता है, ऐसा क्यों होता है मोबाइल में? यही चीज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मोबाइल का डेटा स्लो क्यों चलता है, क्यों हमारा नेट स्लो हो जाता है, क्या कारण हो सकता है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों हमारा स्लो होता है, अगर होता भी है तो आप अपना मोबाइल का डेटा कैसे आप स्पीड कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा होता क्या है। जो डेटा है वो होता क्या है, वो क्या होता है कि जो हमारे ब्राउजर का है, इंटरनेट का जो हमारा और हमारे मोबाइल का जो रिश्ता है ना, वो हमारे इंफॉर्मेशन डेटा को आदान प्रदान यहाँ आने जाने का रास्ता है। क्या है? डेटा हमारा एक रास्ता है, यानी ये हमारा घर हो गया, ठीक है, ये हमारा घर है और ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस है, ठीक है। तो यहां से यहां तक मेरा क्या है ना कि एक रास्ता है, तो ये जो रास्ता है ना ये है डेटा, ठीक है, यानी कि ये हमारा रास्ता है आने जाने का। इसको क्या है ना कि कभी अब जितना लंबा रास्ता रहेगा उतना टाइम लगेगा। एक मान लीजिए कि ये हमारा 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है, और एक है जैसे हमारे दोस्त है प्रिया, ठीक है, प्रिया का घर यहाँ है, ठीक है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, प्रिया का घर यहाँ है और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, यानी यही काम करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि प्रिया को जाने में पहले प्रिया पहुंचेगी या फिर मैं पहुंचूंगी? पहले जाहिर सी बात है दोनों एक ही टाइम पे निकलेंगे तो प्रिया ही पहुंचेगी, है ना, क्योंकि भाई उनका नजदीक है। तो ये एक रास्ता है, रास्ता हमारा क्या है, लंबा है, ठीक है, इनका रास्ता शॉर्ट है। तो सेम एज इट इज जो हमारा डेटा आदान प्रदान करने का जो रास्ता है मोबाइल में, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारा एक डेटा है। तो नेटवर्क जो है ना वो एक, मान लीजिए कि क्या है ना कि घर है, ठीक है, घर है, नेटवर्क एक घर है, हमारा डेटा का संचालन करने वाला एक ऑर्डर ऑफिस है। तो हमारा जो टावर है ना, जो टावर, तो जहां पे आप रहते हैं, जिस प्लेस में आप हैं, तो वहां पे कितना दूरी पे टावर है, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक फोन है, ठीक है, मान लीजिए एक फोन है, इसका टावर यहाँ पे है, ठीक है, इसका टावर यहाँ पे है, यहाँ मान लीजिए 5 किलोमीटर है। तो ये क्या है कि ये कैच कर लेगा आसानी से, और एक फोन यहाँ पे है, ठीक है, इनका दूरी है 15 किलोमीटर, कितना है, 15 किलोमीटर। तो ये जो टावर है ना थोड़ा बहुत कम कैच करेगा, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होता है कि टावर का एक मतलब प्रकार क्या होता है जो उसका स्ट्रांग होता है। पहले चलता है जो 2G, ठीक है, 2G बहुत ही स्लो चलता है, 2G बहुत ही स्लो चलता है। इसमें आप टावर देख सकते हैं, ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ में एक, इसमें 2 आएंगे, मुश्किल से 3 आ पाएंगे, इसमें एकदम पूरा फुल रहेगा, पूरा टावर फुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टावर है ना ये हमारा ये पास में है और ये यहाँ पे दूर में है, ये 5 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर में है, ठीक है। तो हमारा जो नेटवर्क है ना वो दूर ही जाने के बाद क्या होता है कि 2G जो 5G अभी चल रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है कभी 2G में, 3G में। इस वजह से ये हमारा नेटवर्क आता है 1 2 3। अगर हमारा 5G स्पीड पकड़ लेगा तो फुल हमारा नेटवर्क रहेगा। फुल नेटवर्क रहने के बाद हमारा जैसे यहाँ पे एक सिंबल आता है 5G का, पहले 4G का भी आता था, 3G की भी आता था, ठीक है। तो हमारा सबसे जो लोएस्ट है नेटवर्क पावर वो हमारा है क्या है, 2G, 2G, ठीक है। उससे थोड़ा स्पीड है 3G, 3G भी बैड नहीं है, अच्छा चलता था पहले। जब आप 5G आ गया तो भाई कहते हैं कि जहाँ पे अच्छा सामान रखा है वहां पे क्या पसंद आए ना, कोई जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं कहते हैं भाई चिकन मटन रखा है तो यहाँ पे आलू का सब्जी क्या पसंद है। तो अभी 5G आ गया तो 2G थोड़ा, 3G क्या है ना कि 3G वो हो गया, लेकिन 3G बैड नहीं था, सही था उस समय। सोचो कि 3G हम लोगों के लिए कितना यूजफुल था, हम लोग कितना यूज करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 4G। 4G तेज चलता है, फास्ट चलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा फास्ट 5G चलता है। कुछ लोग कुछ कंट्री में तो 6G भी आ गए, इंडिया में भी कहीं कहीं है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, ऐसा इंडिया में नहीं है उतना पॉपुलर 6G अभी, लेकिन आई थिंक आने वाले टाइम में आ जाएंगे। तो कभी ना कभी नेटवर्क जो स्लो होता है ये इसके कारण भी होता है कि हमारा कौन सा नेटवर्क कैच होता है। कभी हमारा 2G नेटवर्क कैच होता है, कभी 3G होता है, कभी 4G होता है, कभी 5G होता है।
अगर हमारा 5G हो गया तो फुल स्पीड है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बात ध्यान देने की है कि हमारा दिन में जो नेटवर्क बहुत स्लो चलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्लो पता है किस समय चलता है? शाम 6 बजे से, शाम 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक हमारा नेटवर्क बहुत स्लो चलता है, नेट बहुत स्लो चलता है। क्यों? उसका एक रीजन है कि उस समय ज्यादातर लोग फ्री होते हैं, ऑफिस गए हो, पढ़ने, कोई पढ़ाई स्टूडेंट हो, कहीं भी गए हो, वो उस समय खाना पीना खा के वॉक करते हैं या फिर रेस्ट करते हैं, तो उस समय लोग ज्यादा फोन यूज करते हैं। जब ज्यादा फोन यूज करते हैं तो उसका डेटा जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए एक एरिया है जहां 10 किलोमीटर के एरिया में एक ही टावर है, वहां सब लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है ना, डेटा डिस्ट्रीब्यूट कम होगा। एक पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन से 10 लोग पानी पिएंगे और एक पाइपलाइन से 5 लोग पानी पिएंगे, तो जहां पे 5 लोग पिएंगे वहां पे पानी ज्यादा मिलेगा ना, जल्दी भी आएगा और ज्यादा भी मिलेगा। और क्या है ना कि जहां 10 लोग हैं और भाई वहां पे तो पानी कम मिलेगा, टाइम भाई धीरे धीरे मिलेगा, सब कोई ले रहे हैं। तो सेम एज इट इज यही होता है कि उस समय ज्यादातर शाम में 6 बजे से 9:30 बजे तक बहुत स्लो रहता है, लेकिन 11:30 बजे तक के बाद में डेटा बहुत स्पीड चलता है। तो जो भी काम लोग करते हैं ना, जैसे फॉर्म फिल वगैरह, तो ये सब ज्यादातर रात में करते हैं या फिर सुबह 3-4 बजे करते हैं उठ के, तो बहुत अच्छा नेट चलता है। उस समय का नेट बहुत फास्ट चलता है, ज्यादातर 5G रहता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जैसे हमारा जियो है और भी कई सारे कस्टमर है, जैसे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सारे हैं, ठीक है। तो हमारा जियो क्यों तेज चलता है? कि जियो, देखिए जियो का जो नेटवर्क है ना, इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है। देखिए वैसे भी इनका कोई बनाया हुआ नेटवर्क नहीं है, इन्होंने खरीदा है, जो भी किया है उतना तो छोड़ो उन लोगों को, लेकिन इनका भाई बहुत ज्यादा तगड़ा नेटवर्क है। और बाकी जो अदरवाइज जो भी हमारा है कस्टमर, वो जैसे वीआई हो गया और भी कई सारे हो गया, उनका बहुत ज्यादा लो इसलिए चलता है कि भाई अभी उनका उतना ज्यादा नेटवर्क नहीं फैला, उतना टावर नहीं है, ठीक है, इसीलिए उनका स्लो चलता है, ठीक। तो आप समझ गए कि डिस्टेंस मैंने करता है कि आप नेट, और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी हो सकता है कि आपके फोन में भी कोई प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं कि नेटवर्क का ही, डेटा का ही प्रॉब्लम हो, नेटवर्क नहीं आ रहा हो, आपका बैकग्राउंड में कोई ऐप चलता हो, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहा हो, तो उसकी वजह से भी कभी कभी स्लो हो जाता है, या फिर हो जाता है फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो हैंग करने लगता है, तो सारा चीज हैंग हो जाता है, ठीक। नेटवर्क भी कभी कैच नहीं करने लगता, इस वजह से भी हो सकता है। तो फोन को अपडेट रखो, फ्रेश रखो, और सबसे मेन पॉइंट ये याद रखिएगा कि जिस फोन का अपने नेटवर्क का कस्टमर है, जैसे जियो, एयरटेल जो भी है चलाते हैं, तो उसका एरिया में देखो उस एरिया में कितना नेटवर्क है, कितना आबादी चला रहे, किस तरह का लोग ज्यादा चला रहे हैं। अगर वहां पे जियो का चला रहे, ठीक है, और जियो का सबसे ज्यादा कस्टमर वहां पे चला रहा है, तो कभी न कभी एक टाइम पे चलेगा तो वो नेटवर्क स्लो होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, ये कारण हो सकता है, यानी कि नेटवर्क की इशू ज्यादातर टावर होता है, ठीक है। और डेटा स्पीड यही होता है कि 5G कनेक्ट नहीं होता है, 4G हो जाता है, 3G होता है, इस वजह से होता है। तो आई होप समझ गए होंगे कि क्यों होता है ये स्लो, ठीक। डिस्टेंस मैंने करता है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।